Hello students, welcome to iExamB. This is सोनल सकलानी. So IBPS AFO 2024 के मेंस में अब सिर्फ लास्ट के 10 ही दिन बचे हैं और आपको पता है कि जब कम टाइम बचा होता है तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं. अभी लास्ट टाइम पे पढ़ने का टाइम नहीं है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का टाइम है. तो आज के इस सेशन में भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हॉर्टिकल्चर. ठीक है, हॉर्टिकल्चर के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस लेंगे. इससे पहले हमने एग्रोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, उन सब के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं. अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू द चैनल और वहाँ पर से आप सारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, a layering method in which 1-year-old branch is alternatively covered and exposed along its length. यानी कि हमारी एक लेयर होती है, मतलब एक प्लांट है उसकी जो एक ब्रांच हम लेते हैं फॉर व्हाट, फॉर प्रोपगेशन मेथड. ठीक है, और उसी को क्या करेंगे हम, उसको मिट्टी में दबाते हैं, फिर उसको ऊपर उठाते हैं, फिर दोबारा से मतलब ऑल्टरनेटिवली उसको एक्सपोज और कवर किया जाता है मिट्टी से. ठीक है, तो इस तरह का जो एक मेथड होता है उसको कहा जाता है सर्पेंटाइन लेयरिंग. यहाँ पर आप देख सकते हो सर्पेंटाइन की तरह यहाँ पर लेयरिंग की जाती है. इट्स अ मेथड ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास अलग अलग लेयरिंग के मेथड होते हैं. यहाँ पर आप माउंड लेयरिंग देख सकते हो. माउंड लेयरिंग मेनली आपने देखा होगा वावा में यूज़ किया जाता है. उसमें क्या करते हैं, हम माउंड बनाते हैं सॉइल का. ठीक है, और इस तरह से हमारी एक नई मतलब मेथड होता है ये एक प्रोपगेशन का. टिप लेयरिंग में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर सर्पेंटाइन लेयरिंग में हम ऑल्टरनेटिवली कर रहे थे, टिप लेयरिंग में सिर्फ एक टिप यहाँ पर डिप की जाती है. ठीक है, बाकी गूटी है, गूटी में एयर लेयरिंग की जाती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a plant graft made by inserting one or more signs with one end below and the other end above an interruption of the cambium or other weak point in the stalk and used specially to repair the wounds. तो यहाँ पर इतना लंबा जो क्वेश्चन है इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो आपको मेनली यहाँ पर फोकस करना है वो ये चीज़ है कि ये रिपेयर करने के लिए. अब देखिए एक ही ऐसा ग्राफ्ट होता है हमारा जो कि रिपेयरिंग के काम आता है और सारे ग्राफ्ट आपके यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोपगेशन मेथड. ठीक है, एंड दिस इज़ योर ब्रिज ग्राफ्टिंग. ठीक है, सो ब्रिज ग्राफ्टिंग में अगर आप देखोगे कोई भी हमारा ऐसा पुराना ट्री होता है जिसमें क्या होता है, कोई पार्ट आपका रॉटनिंग अगर हो गई तो इस पार्ट को निकाल देते हैं और फिर वहाँ पर क्या है, ग्राफ्ट लगाए जाते हैं. ठीक है, साइन लगाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज what is the edible part of pomegranate? pomegranate अनार, इसमें edible part कौन सा होता है and it under which morphological category, यानी कि किस तरह का फ्रूट ये होता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा जो सीड होता है, सीड के बाहर का कवर जो है दैट इज जूसी, उसको हम खाते हैं. ठीक है, तो पहला अगर आप ऑप्शन देखो कि जूसी सीड कोट, तो ये तो सही है लेकिन नट नहीं होता है ये. ठीक है, प्लेसेंटल टिश्यू नहीं, प्लेसेंटल टिश्यू नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज जूसी एरल्स. अब ये सीड कोट को ही क्या कहते हैं, एरल. मतलब एरल क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सीड कोट. ठीक है, तो जूसी एरल भी कह सकते हो यहाँ पर आप इसको, या फिर एडिबल पोर्शन को आप सीड कोट भी बोल सकते हो. और फ्रूट टाइप इसका क्या होता है, बलोस्टा. तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स पहला वाला ऑप्शन देख करके ही मार्क कर देते हैं. ऐसा बहुत बार करने के बाद क्या होता है, गलत हो जाते हैं ऑप्शंस. ठीक है, तो आप पहले सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ लिया करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि नीचे दिया रहता है कि बोथ ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट. तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन देखा, मार्क करा और फिर सीधे आगे बढ़ गए. तो वो आपको नहीं करना है. सारे ऑप्शंस आप एक बार पढ़ लीजिएगा जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. ठीक है, question number 4, that is which hybrid variety of guava is known for being a dwarfing root stock. So root stock से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा होगा लेमन का रूट स्टॉक पूछा गया था पिछली बार, तो इस बार भी हो सकता है क्वेश्चन आए.
ठीक है, तो डवार्फिंग रूट स्टॉक गुआवा का है पूसा श्रीजन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज विच स्पाइस इज प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली थ्रू कॉम्स। सो कॉम्स के थ्रू कौन सा इसमें से एक स्पाइस जो कि प्रोपेगेशन किया जाता है। अच्छा, इसमें आपको ये करना है, जो भी मैं क्वेश्चंस के आंसर बाद में बता रही हूँ, पहले पॉज करके वीडियो आप अपने आंसर मार्क कर सकते हैं, और अगर फिर वो आंसर करेक्ट होता है तो अपने आप को +1 मार्क्स दीजिएगा, और अगर गलत होता है तो यू कैन डिडक्ट योर मार्क्स एज वेल। ऐसे आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सो इसमें से कौन सी एक स्पाइस है, दैट इज योर सैफरन। ठीक है, सैफरन में क्या होता है, इस तरह के कॉम्स होते हैं जिससे इसको उगाया जाता है। अगर आप देखोगे टर्मरिक और जिंजर तो इसमें राइजोम यूज किया जाता है, वेरेज आपका क्यूमिन और कोरिएंडर में सीड के थ्रू प्रोपगेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ब्लैक स्पॉट डिजीज इन रोजेज इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। तो हमने गार्डन में भी देखा होगा, अपने गार्डन में जब जहाँ भी रोज लगे होंगे, तो ये बहुत ही कॉमन एक डिजीज है जहाँ पर ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। पूरी लीव्स में भी ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्टेम पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक स्पॉट किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू डिप्लोकैरपॉन रोजी, एक आपका फंगस है जिसकी वजह से ये होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ पफीनेस इन टोमेटो। सो टोमेटो, ये भी एक तरह का टोमेटो है, अगर ये येलो कलर का यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये टोमेटो है, लाइकोपीन डेवलपमेंट नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो ये जो टोमेटो है इसमें आप देख सकते हो थोड़ा पफीनेस है। किस वजह से हो सकती है पफीनेस, इनकम्प्लीट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, हाई नाइट्रोजन, लो टेम्परेचर। सो तीनों ही वजह से क्या होता है, आपका पफीनेस देखने को मिलती है टोमेटो में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज विच केमिकल इज फॉर कंट्रोलिंग द स्प्राउटिंग ऑफ अनियन इन स्टोरेज। सो अनियन ये स्टोरेज में, आपने घरों में भी देखा होगा, जब अनियन हम बहुत दिनों तक रख देते हैं तो उसमें से क्या है, स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। तो ये स्प्राउट्स को रोकने के लिए, क्योंकि अगर एक बार जब स्प्राउट्स निकलने लगते हैं तो ये जो अनियन की क्वालिटी है वो थोड़ी डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये फिर सीडिंग पर्पस के लिए रेडी हो जाता है। ठीक, तो फिर इसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच बीन इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गम। तो इसमें से कौन सा यूज किया जाता है, यहाँ पर आपको फोटो भी दिख रही है, ये कौन सा हमारा एक वेजिटेबल है, दिस इज योर क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जिसको ग्वार गम भी कहते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये क्लस्टर फॉर्म में दिख रहा है, इसी से रिलेटेड इसका साइंटिफिक नेम भी है, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्लस्टर बीन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज इन कुकुरबिट्स विच टाइप ऑफ कंडीशंस लीड टू मोर मेल फ्लावर फॉर्मेशन। यानी कि मेल फ्लावर्स कब ज़्यादा आते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, लॉन्ग डे हाई टेम्परेचर, शॉर्ट डे लो टेम्परेचर, लॉन्ग डे लो टेम्परेचर, या शॉर्ट डे हाई टेम्परेचर। तो जब भी लॉन्ग डे की कंडीशंस होंगी और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें मेल फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, और अगर शॉर्ट डे है और लो टेम्परेचर है तो फीमेल फ्लावरिंग ज़्यादा होती है इन केस ऑफ योर कुकुरबिट्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, राइसिनेस, precocious development of flower bud initials over the curved surface of the cauliflower। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत बार अगर आपने कभी मार्केट से सब्जी लेके आए होंगे तो वहाँ पर भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा कॉलीफ्लावर है उसके ऊपर आप देख रहे हो छोटे छोटे से बर्ड्स निकल आए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, राइसिनेस कहते हैं, और ये तब होता है जब नाइट्रोजन का एक्सेस यूज किया जाता है ड्यूरिंग कल्टीवेशन ही। अगर फार्मर ने ज़्यादा नाइट्रोजन डाल दिया है तो वहाँ पर हमें ये राइसिनेस देखने को मिलेगी। वेयरएज अगर नाइट्रोजन का कम, अगर डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की, तो वहाँ पर हमें बटनिंग देखने को मिलती है इन कॉलीफ्लावर। ऑलराइट,
Question number 12. That is black leg black leg is a disease of which vegetable? So black leg किसका एक डिजीज है, कौन से इसमें से एक हमारा? देखो ब्लैक लेग डिजीज में क्या होता है कि एक पोर्शन जो है वेजिटेबल का वो ब्लैक कलर का हो जाता है, एंड दिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, तो ये किस में होती है? ये जो भी आपकी कैबेज हो गया, ठीक है, जितने भी आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली के होते हैं, नॉट कुकुरबिटेसी, ब्रासिकेसी फैमिली से जो भी रिलेटेड होते हैं, उनमें आपको कैबेज, उनमें आपको ये ब्लैक लेग डिजीज देखने को मिलेगा, ये इस तरह का। ठीक है, जैसे मस्टर्ड है उसमें भी ये डिजीज होती है, और आपके कैबेज, कॉलीफ्लावर सब में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज मैंगो इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय। सो मैंगो का कमर्शियल प्रोपगेशन किससे किया जाता है? आपका वीनियर ग्राफ्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द टाइप ऑफ वीनियर ग्राफ्टिंग, जहाँ पर जो ऊपर का सायन है उस पर एक स्लांट कट लगाया जाता है और नीचे भी एक इसी तरह का कट लगाया जाता है, सो दैट ये दोनों अटैच हो जाए। ठीक है, सो वीनियर ग्राफ्टिंग इज वन ऑफ द मेथड। मैंगो में और भी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें से एक है आपका एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी। ठीक है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा मेथड होता है या फिर जिसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है वो कौन सा मेथड होता है, सो दैट वुड बी एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांटेशन इन ऑयल पाम। सो ऑयल पाम के केस में जब ये छोटा होता है 1-2 साल का, ठीक है, उसी टाइम पे अगर इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने लगे, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स आने लगे, तो उन फ्लावर्स को हम रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव कर देते हैं? ताकि इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ना हो करके पहले इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ सही से हो, तो अच्छे से इसकी रूट डेवलपमेंट हो, शूट डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन इनिशियल 1 to 2-3 ईयर्स तक इसमें क्या है, हम रिप्रोडक्टिव जो भी इसका ग्रोथ होती है उसको नहीं आने देते, उसको रिमूव कर देते हैं, और बाद में जब 3 ईयर्स के बाद इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आने देते हैं। ठीक है, तो जो पहले का ऑपरेशन होता है, जब हम मेल फीमेल फ्लावर्स रिमूव करते हैं, तो उसको कहा जाता है एबुलेशन। ठीक है, डीनेवलिंग क्या होता है? डीनेवलिंग होता है जब बनाना में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज when fruit develops from the mere stimulus of the pollination but without fertilization, it is known as। so fruit का development जब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टिमुलस दे रहे हैं। स्टिमुलस भी किस चीज़ का, कि सिर्फ पॉलन ग्रेन आया और वो क्या है, स्टिग्मा पर आकर के बैठ गया। अब वो आकर के फर्टिलाइजेशन नहीं किया उसने, लेकिन सिर्फ आके स्टिग्मा पे अटक गया वो, तो उससे भी क्या है, जो ओवरी है उसको एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पर स्टिमुलस आ चुका है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये क्या करने लगेंगे, पार्थेनोकार्पी अपने आप ही करने लगेंगे। तो इस तरह की पार्थेनोकार्पी को हम कहते हैं स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज मेलिग्नाइन इज अ रूट स्टॉक ऑफ। तो मेलिग्नाइन भी एक तरह का क्या है, ड्वार्फ रूट स्टॉक है। ठीक है, ड्वार्फ रूट स्टॉक है, और ये रूट स्टॉक होता है आपका एप्पल का। ठीक है, इसी तरह से इसमें मेलिग्नाइन, मेलिंग 7, मेलिंग 27, M27 जो आपने सुना होगा, ये भी सारे क्या है, एप्पल के ही आपके रूट स्टॉक है, ड्वार्फ रूट स्टॉक्स, ड्वार्फ एंड अल्ट्रा ड्वार्फ। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following planting distance is kept in meadow orchard system? so meadow orchard system ये basically गुआवा में देखने को मिलता है हमें, और इसमें क्या करते हैं, एक तो होता है आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग से भी कम डिस्टेंस जिसमें हम रखते हैं वो होता है आपका मीडो ऑर्चार्ड सिस्टम। इसमें जो
डिस्टेंस रखा जाता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट इन रो टू रो, दैट इज 2 × 1 मीटर तक का, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज what is the training system for grapevines that are suitable for vigorous varieties, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पर आपको जो नोट करनी है, दैट इज फॉर vigorous varieties involves spreading vine over a pandal at 2 to 2.4 meter above the ground, discourages axillary shoot growth up to 1 meter and allows 2 primary branches with 3 to 4 pairs of secondary arms on each is known as। तो पंडाल सिस्टम आपको यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। पंडाल सिस्टम किसका दूसरा नाम है? ये बावर सिस्टम का ही दूसरा नाम है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर आपकी बहुत ज़्यादा विग्रस जो वेराइटीज़ होती है, जैसे अनाबे शाही वेराइटी है, उसमें क्या है, बहुत विग्रेसली ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, तो उसमें हम बावर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो सबसे ज़्यादा होता है वो भी आपका बावर सिस्टम में ही होता है। Question number 19, that is which of the following is most suitable rootstock of mandarin? So mandarin का सबसे suitable rootstock कौन सा है आपका? rough lemon, alright। Question number 20, that is which type of nursery bed is most suitable for winter season among the options provided? तो विंटर सीजन में क्या होता है, देखो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। ठंडी हवा चलने की वजह से जो भी हमारे सीडलिंग्स है वो हो सकता है ठंडी हवा से क्या है उनमें प्रॉब्लम आए, फ्रॉस्ट की प्रॉब्लम आए, तो उससे सेव करने के लिए हम विंटर सीजन में संकन बेड बनाते हैं, ताकि ये सीडलिंग्स को हम यहाँ नीचे रख सकें और ये डायरेक्ट जो हवा आएगी ठंडी हवा उससे ये थोड़ा बच सके, ठीक है। तो संकन बेड बनाए जाते हैं इन केस ऑफ योर विंटर सीजन। और जब हमारा होता है आपका मॉनसून सीजन, तो मॉनसून सीजन में हम रेज्ड बेड बनाते हैं ताकि जो भी वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो सारा ड्रेन ऑफ हो जाए, ठीक है। तो ये सारे थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप IBS AFO की मेंस की मॉक टेस्ट भी किट अभी आप ले सकते हो। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है अभी इसमें, ठीक है। अभी 10 दिन ही बचे हैं, तो आप एक दिन में 3 मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, 60 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको एक बार को देखने हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे ओनली एट ₹199, ठीक है। सो दिस वाज इट। अगर आप चाहते हो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें और भी सब्जेक्ट्स ली तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।